नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में। तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। ये देखिए एफ और 216 का संबंध है तो एल का संबंध क्या होगा। एफ कितने पर आता है तो यहाँ पे बताएंगे आप 6 स्थान पर आता है। इसी का क्यूब कर देंगे तो आपको 216 मिल जाएगा। इसी प्रकार एल कितने पर आता है 12 पे, आप इसका क्यूब करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा तो 1728 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, माउस को KPSTC लिखा जाता है तो लाइट को क्या लिखा जाएगा। तो एम से देखिए, एम से के बना -2 हुआ। ओ से पी +1 हुआ -2 +1। फिर यू से यस -2 +1। यही चल रहा है, पेयर चल रहा है तो लाइट से आइए, लाइट में -2 करेंगे। एल 12 पे आता है तो ये 10 पे क्या आ जाएगा जे। फिर आई के बाद आता है जे, तो डबल जे आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी। अगला प्रश्न देखिए, सीझना चमड़ा है तो अग्निक्रीड़ा क्या होगा। सीझना चमड़ा बनाने की विधि है, उसी प्रकार अग्निक्रीड़ा जो है पटाखे, आतिशबाजी जिसे बोलते हैं, बनाने की प्रविधि है तो आतिशबाजी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा सिंहासन पर बैठता है तो सवार कहाँ। राजा एक सिंहासन पर बैठकर अपना राजपाट चलाता है, उसी प्रकार सवार घोड़े के पीठ पर, इसे काठी कहते हैं, सैडल पर बैठकर घुड़सवारी करता है तो काठी कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी काठी या सैडल। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2 6 4 स्टार 2 बराबर 6 है। तो उसी प्रकार 8 7 0 स्टार 3 बराबर 11, तो 7 3 5 स्टार 5 बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले और लास्ट को जोड़ लेते हैं तो हमारा 6 बन जाता है। यहाँ पे 8 और 3 को जोड़ लेंगे तो 11 बन जाएगा। इसी प्रकार 7 और 5 को जोड़ लेंगे तो हमारा 12, राइट आंसर 12 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सार्थक क्रम आपको दर्शाना है। कार्यान्वयन हो जाएगा, संकल्पनात्मक प्रतिरूपण, अपेक्षा विश्लेषण, तरकीब प्रतिरूपण, भौतिक मॉडल या रूपरेखा प्रतिष्करण। तो यहाँ पे कौन सा क्रम हो जाएगा। 5-6 नंबर में देखिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, अपेक्षा विश्लेषण 3 नंबर आ जाएगा। पहला अपेक्षा विश्लेषण 3 नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा अपेक्षा संकल्पनात्मक प्रतिरूपण, संकल्प फिर 2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा उसके बाद तार्किक प्रतिरूपण कहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर 4 में 4 आ जाएगा। फिर रूपरेखा प्रतिरूपण, रूपरेखा 6 में है, 6 में आ जाएगा। फिर परिष्करण भौतिक मॉडल कहाँ पे है तो 5 नंबर में। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मॉडल कार्यान्वयन, तो यहाँ पे परिष्करण हो गया। फिर उसके बाद कार्यान्वयन हो गया, कार्यान्वयन लास्ट में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यह हो जाएगा 3 2 4 6 5 1 6 3 2 4 6 5 1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा प्रश्न कठिन था, समझ में आ गया होगा आपको। तो अगला प्रश्न देखिए, खाली श्रृंखला को आपको भरना है तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो आप सबसे पहले आप देख लीजिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 है तो आप क्या करिए, कुछ नहीं करिए, आप 4 के या 3 के पेयर बना लीजिए तो आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 7 नंबर में, तो यहाँ पे ए भर दीजिए, सब ए भर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे बी भर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे बी भर दीजिए, फिर लास्ट में भर दीजिए बी। तो यहाँ पे देखिए क्या भर रहा है, ए बी डबल बी ट्रिपल बी, फिर यहाँ पे फिर ए। तो ये 7 नंबर में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ए ट्रिपल बी भरा जा रहा है तो 7 नंबर में डी हो जाएगा।
अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या भरा जाएगा। 8 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी सी, ए डबल बी सी, ए बी डबल सी, ए बी सी ए बी, तो यानी ये क्या पेयर बना रहा है, ए बी सी ए डबल बी, सी ए बी डबल सी, ए बी सी डबल ए बी, तो ऑप्शन नंबर 8 का डी भरा जाएगा यहाँ पे डी। अगला देखिए प्रश्न 9 नंबर में आपको भिन्न इसमें से बताना है। तो 9 नंबर में कौन सा, इन्फ्लुएंजा को छोड़कर सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। इन्फ्लुएंजा, राइट आंसर इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। 10 नंबर में बौछार, हिमवर्षा, रेजिन या वर्षा, तो रेजिन को छोड़कर आने सभी दृष्टि के विभिन्न प्रकार हैं, तो रेजिन हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि वर्षा को हम देख सकते हैं, हिमवर्षा को देख सकते हैं, बौछार को, लेकिन रेजिन को हम नहीं देख सकते हैं। अरे दे वृष्टि, वृष्टि मतलब वृष्टि, क्या वृष्टि को वृष्टि होता ना है जब कोई बोलते हैं कि हाँ खूब ओले गिरे तो अतिवृष्टि हुई, तो यहाँ पे वृष्टि को, ये बौछार, हिमवर्षा, वर्षा, ये वृष्टि होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो लेकिन रेजिन जो है ज़्यादा नहीं, तो रेजिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 71, 65, 517, 523, 248, 231, 547, 563, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 नंबर में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए 517, ये सभी ये जो है पहली संख्या है, देखिए किसी से नहीं कटती, लेकिन ये 248 जो है पहली संख्या कट जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा। 12 नंबर में देखिए 10, 3, 13, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 10, 13 या 234, यहाँ से क्या भिन्न हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 को जोड़ दिए, प्लेस वैल्यू को जोड़े 1 आ जाएगा, 3 और 1 को जोड़िए 4 आ जाएगा, इसी प्रकार 4, 2, 4, 3, 7, 2, 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 8, 6, 14, 1, 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा। 9, 9, 18, 7, 25, तो देखिए ये सभी जो किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, लेकिन जो 681 है किसी का स्क्वायर नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 681 राइट आंसर हो। 13 नंबर में देखिए ध्यान ले जाना सिर या ढेर, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ढेर, ये अलग है, तीनों से अलग है, ढेर जो है अलग है। अगला देखिए प्रश्न 14 से 18 है, लुप्त संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सी का वैल्यू 3 है, ई का 5, जी का 7, 9 का 11, तो 9 का आई का 9, तो अगला क्या हो जाएगा, के का 11 हो जाएगा, एम का 13, क्योंकि देखिए 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, तो 9 से 11 होगा ना, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 5, 16, 51, 158, तो अगली संख्या क्या होगी 15 नंबर में, तो देखिए हमको 5 कैसे लेना है, 5 है, 5 में हम अगर जो 16 किस प्रकार बनाएंगे, तो 5 गुणे 3 प्लस 1 कर दीजिए, 16 बन गया, 16 गुणे 3 प्लस 3 कर दीजिए, 16 गुणे 3 प्लस 3 बराबर 51 हो गया। इसी प्रकार 51 गुणे 3, 51 गुणे 3 प्लस यहाँ पे 5 करेंगे, 158 हो गया। अब 158 गुणे 3, 158 गुणे 3 करेंगे और प्लस 7 कर देंगे, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 481, 481 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न में, 16 नंबर में देखिए 9, 8 अनुपात 9 अनुपात 9, तो 9 से 9, 8 में से 1 गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का 9 ही रहेगा, और 8 से 9 हुआ था तो 5 से 6 हो जाएगा, 9 अनुपात 6 हो जाएगा, 9 अनुपात 6 हो जाएगा, यानी 9 गुणे 6 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, AFIJORMRU, तो अगला क्या होगा 17 नंबर में, 17 में
ए से +5 किया तब F बना, +5 F किया। यहाँ से F में 9 तो यहाँ पे +3 किया। फिर 9 से J की आई मतलब आई जो है 9 से 10 बनाए तो यहाँ पे +1 किया। फिर अगला देखिए यहाँ पे J से +5, यहाँ से +3, यहाँ पे N से +5 +3। तो अगला क्या हो जाएगा, H में +5 करेंगे तो M बनेगा, H में +5 करेंगे तो M बनेगा, M में +3 करेंगे तो यहाँ पे P बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर देख लो, P से M करोगे तो माइनस में जाओगे, G से J करोगे तो यहाँ पे +3 हो रहा है केवल, R से J करोगे तो माइनस में हो जाएगा 8। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है मैच हो रहा है, तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। 18 नंबर में देखिए BC CDE DE EFG FG, तो अगला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे BC हो गया, फिर CDE हो गया, फिर DE हो रहा है, फिर EFG, फिर F। यहाँ पे देखिए C था तो C पहले पर आ गया, यहाँ पे D था तो D पहले पे आ गया, यहाँ E था तो E पहले पर आ गया, यहाँ F था F आ गया, फिर यहाँ G आ जाएगा तो GHI राइट आंसर हो जाएगा GHI। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वाह, मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ। मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा। लड़का व्यक्ति के साले का, यानी वह मेरी पत्नी के भाभी यानी मेरा साला का पुत्र होगा, अर्थात व्यक्ति का पुत्र ये फुफेरा भाई या उस लड़के का अर्थात कजिन है। वह लड़का व्यक्ति के पुत्र का मेरा भाई होगा, तो क्योंकि ये मामा का लड़का होगा तो मैं मेरा भाई। अगला देखिए, समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह बताइए। तो यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे प्लस रख लीजिए, बराबर 32 आ रहा है। 24 और 8, ये तो 32 हो गया, -16 करेंगे तो ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला रख लीजिए, 16 और 24 की गुणा के तो बहुत हो जाएगा। तीसरा रख लीजिए 16 और 24, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। 40 - 8 कर दीजिए, यहाँ पे बराबर 32 मिल रहा है। हाँ 32 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर। अगला देखिए 21 नंबर पर, सुनील केशव का पत्र नहीं पुत्र होगा। यहाँ पे सुनील केशव का पुत्र है, केशव का पुत्र जो है सुनील है। सुनील, केशव की बहन सिमरन है, तो ये सिमरन हो जाएगा। केशव की बहन सिमरन के पुत्र मारुति और सीता हैं। सिमरन के पुत्र ये हो जाएंगे मारुति और सीता। मारुति और प्रेम मारुति का मामा है, प्रेम जो है मारुति का मामा है। ठीक, अब अगला क्या कह रहा है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। तो मामेरा भाई, राइट आंसर हो जाएगा मामेरा भाई। 21 नंबर प्रश्न मामेरा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर में, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। यमुना बराबर दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। एक सेकेंड, मंजू से कम अंक प्राप्त किए। सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए। तो 22 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकिता। देखिए एल लास्ट में है तो लोकिता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 से 25 नंबर में क्या है, प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो 23 से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, 23 नंबर में टैलेंट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ई नहीं है, ई नहीं, तो टैलेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए
मेनू स्क्रिप्ट में क्या नहीं बनाया जा सकता है मेनू स्क्रिप्ट से, तो यहाँ पे 24 नंबर हो जाएगा। मास्टर नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे भी ई नहीं है, मास्टर यहाँ पे ई है लेकिन यहाँ पे ई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेग्रेगेशन में क्या नहीं बनाया जा सकता है, सेग्रेगेशन से तो 25 नंबर में हो जाएगा नेशन, NATION, NAN हो गया, फिर ए हो गया TION, क्योंकि यहाँ पे डबल एन हो रहा है, यहाँ पे सिंगल एन है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे इसी प्रकार अन्य सभी अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए, तो गणना, तो अपने दाएं से गणना करने वाला पर 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ पे बदल दीजिए। ओ हो गया, सी हो गया, एम हो जाएगा, एम हो गया, फिर एन हो गया, फिर यू हो गया, फिर टी ए हो गया, फिर OISN। तो क्या कह रहा है, दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर 26 नंबर में एन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये 10वें नंबर पर एन पढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर पर, दिए गए संख्याओं को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा, तो कौन से अंक बदलने पर, 27 नंबर में, तो यहाँ पे राइट आंसर 26 का कौन सा हो, 27 का कौन सा हो जाएगा। अगर जो हम 3 और 5 को रिप्लेस कर दें तो हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 की जगह पर हम 3 कर दीजिए, यहाँ 3 की जगह पर 5 कर दीजिए। जब हम भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 गुणे 8, 4 गुणे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, प्लस 9 माइनस 5, 8 चकू 32 और 9, 32 और 9 41, 32 और 9 41 माइनस 3, तो यहाँ पे 38 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित के समीकरण दिए गए में से सही अंक गणतीय चिन्ह लगाइए। मतलब यहाँ पे कौन से चिन्ह भर दें कि हमारा समीकरण राइट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला, दूसरा वाला हम पहले भर कर देखते हैं क्योंकि भाग लग रहा है। ये 33 जो है 11 से कट भी जाएगा, तो यहाँ पे भाग कर दीजिए, दूसरा यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तीसरा यहाँ पे फिर गुणा कर दीजिए, तो बराबर 115 मिला। देखिए 11 से 33 भाग करेंगे तो हमारा 3 आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 6, 3 गुणे 3 गुणे 6 बराबर 115 आ रहा है, नहीं 6 3 18 3 54 ही आ रहा है। तो ये तो दूसरा वाला गलत हो गया। पहला वाला भरकर हम देखते हैं, 33 गुणे 11 भाग 3 है तो 1/3 कर देंगे क्योंकि इसको गुणा में बदल लिए। अब यहाँ पे क्या है, -6, अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 11 में 121 माइनस 6, 121 माइनस 6 बराबर 115 हमारा राइट आंसर हो गया। तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर में, चिन्हों को परस्पर और दिए गए समीकरण संतुलित करने के लिए अंकगणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे भाग। तो यहाँ पे देखिए भाग लगाएंगे तो कोई ये तो बनेगा ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे प्लस, तो 24 यहीं 72 वो भी माइनस का हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन लगाते हैं, माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे भाग हो गया, अब यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे बराबर। तो यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 और यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे 15 6 21 माइनस 8 गए, 21 माइनस 8 गए, तो ये तो
बनेगा ही नहीं। 21 माइनस 8 गए तो हमारा 13 बचेगा, ये भी नहीं होगा। डी वाला आप लगा कर देखते हैं। यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे भाग कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 8 और 15 8 23, 23 माइनस 6, 23 माइनस 6 17। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ए बराबर 2 बी बराबर 4 यदि किया जाए तो लेडी कूटबद्ध करने के लिए, यानी दुगुना हो रहा है कोई भी। एल 12 होता है तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24 प्लस ए का 2 कर लेंगे, डी का 8 कर लेंगे और वाई 25 दूना 50 कर लेंगे, प्लस 50 कर लीजिए। तो 50 10 60 और 24 80 84। राइट आंसर 84 हमारा हो जाएगा, 30 का 84। अगला प्रश्न देखिए, यदि लीडर शब्द 20 13 9 12 13 26 लिखा जाता है तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा? तो 31 नंबर में देखिए, लाइट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। एल का होता है हमारा 12 कोड, लेकिन लिखा क्या गया है 20। ई का कोड हमारा होता है 5, लिखा क्या गया है 13, यानी कि सब में प्लस 8 हो रहा है। तो एल का 12 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 20। यहाँ 9 होता है, 9 और 8 17, 17 हो जाएगा यहाँ पे। जी 7 होता है, 7 और 8 यहाँ पे 15 हो जाएगा। एच 8 होता है, 8 और 8 16 हो जाएगा। टी 20 होता है, 20 और 8 28, यानी कि 28 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है 32 नंबर में। तो देखिए 32 नंबर में हमको ये संख्या किस प्रकार 58 से मिल रहा है। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 पंचे 60 माइनस 2, 6 पंचे 30 दूना 60 माइनस 2, 8 छको 32 दूना 64 माइनस 2, 7 छंग 42 और तियाँ 42 तियाँ 126 माइनस 2, यानी 124। 124 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर में क्या हो रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 6 4 10 2 12, यहाँ पे 12 हो गया। यहाँ पे 9 6 15 और 10 25, यहाँ पे 25 हो गया। यहाँ पे 27 और 9 हो जाएगा, 27 9 36। तो यहाँ पे कितना बढ़ा? तो यहाँ पे आप बताएंगे 13 बढ़ा। तो अगला क्या बढ़ेगा? 14 बढ़ेगा। तो 36 और 14 क्या हो जाएगा? 50। राइट आंसर यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50। अगला देखिए 34 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 84 81 88। तो यहाँ पे 14 12 18 9, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो 84 को हम कैसे क्या कर रहे हैं? तो देखिए 14 और 12, 14 और 12, यहाँ पे देखिए आपको समझना होगा किस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ देखिए 14 और 12, इसको हम जब 84 को भाग देंगे हम 12 से, 84 को जब हम भाग देंगे 12 से तो हमारा 7 आएगा। 7 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमको 14 मिलेगा। ये थोड़ा सही से नहीं दिया गया है, लेकिन हम हल करेंगे। इसी प्रकार हम 9 को 81 भाग 9 करेंगे तो हमको 9 मिलेगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमको 18 मिलेगा। इसी प्रकार इसको भाग कराइए 88 भाग 11, तो यहाँ पे 8 आएगा। 8 में 2 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 16। राइट आंसर 16 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज एक वर्गाकार क्षेत्र के मध्य में खड़ा है। ये वर्गाकार क्षेत्र है, इसके मध्य में खड़ा है, ठीक। वह उत्तर पूर्व को तिरछा चलना शुरू करता है। अब डायरेक्शन बना लीजिए। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। कह रहा है उत्तर पूर्व, यानी इधर इस तरफ अब चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो यानी ये इधर मुड़ेगा, नीचे की तरफ मुड़ेगा।
और क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। अंतिम छोर पर यानी यहाँ पहुंच जाता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर यानी कि ये इधर आएगा, पीछे की तरफ चलना शुरू करता है। आधे रास्ते में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। आधे रास्ते में यानी ये इधर मुड़ेगा और नए छोर पर पहुंच जाता है। इस प्रकार राज्य किस दिशा में है? तो 35 नंबर में हो जाएगा। 35 नंबर में हो जाएगा ये दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ चला फिर यहाँ इधर आ गया, तो यहाँ दक्षिण पश्चिम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक लड़का बिल्कुल सुबह घर से निकला। सुबह का टाइम है, घर से निकला सूर्य की दिशा में यानी पूरब की तरफ जाएगा। ईस्ट किधर होता है? ईस्ट होता है इधर। 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है? उसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, यानी ये 3 किलोमीटर नीचे को चलेगा। तब वह फिर से दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर हो गया। 2 किलोमीटर हो गया। 8 3 2। अब क्या कह रहा है? फिर वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 किलोमीटर चला। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर ये 4 किलोमीटर चलेगा। 4 किलोमीटर चलेगा। तो वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो ये हो जाएगा 2 और 1 3। 3 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएंगे, डायरेक्ट आप 8 में से 3 निकाल दीजिए, 5 किलोमीटर दूर रह जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 किलोमीटर दूर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, 37 और 38 क्या कह रहा है? कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे कथन क्या है? बीमार लोगों की दवा की जरूरत होती है। निष्कर्ष है, स्वस्थ लोगों की दवा की जरूरत नहीं होती। दूसरा निष्कर्ष है, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला वाला। स्वस्थ लोगों की दवा की जरूरत नहीं होती। बाकी लोग अपने घरों में दवा रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये तो कथन में दिया ही नहीं गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला निकलता है। अगला प्रश्न देखिए, कथन और निष्कर्ष हैं। कुछ वर्ष दशक हैं। कुछ वर्ष, जो ये वर्ष हो गए, ये कुछ हो गए दशक। सभी शताब्दियां दशक होती हैं, तो ये शताब्दियां हो गई। निष्कर्ष है, कुछ शताब्दियां वर्ष होती हैं, ये तो दिख ही नहीं रहा है। कुछ दशक वर्ष होते हैं। कुछ दशक वर्ष होते हैं। कुछ दशक वर्ष होते हैं, तो 38 नंबर में हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन 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 अगला है, कोई शताब्दी वर्ष नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल 2 आंसर निकलता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ समूह में कितने घन हैं? घन आपको बताना है, घन क्या होते हैं। घन ये देखिए, इस प्रकार से आपको कितने बॉक्स दिख रहे हैं, तो आप गिन लीजिए। 39 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इसके पीछे भी तो होंगे। 39 नंबर में 10 इधर दिख रहे हैं, तो उसके पीछे भी होंगे 10। तो ये हो जाएगा 20। 20 राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 उसके उधर भी होंगे, तो ये हो जाएगा 20 राइट आंसर। 20 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा एक आरेख पृथ्वी समुद्र सूर्य के बीच संबंध को दर्शाता है? तो 40 नंबर में कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो गया, समुद्र हो गया और सूर्य हो गया। तो पृथ्वी के अंदर हो जाएगा, ये समुद्र हो गया, लेकिन सूर्य अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 41 नंबर में, एक गेंद और आयताकार जार है, उन्हें संतुलित रखने के लिए 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आसानी से संतुलित नहीं होगी? तो 41 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, इनसे जो है सी संतुलित नहीं होगी। सी संतुलित नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे बना दीजिए, इसके ऊपर ये रख दीजिए,
फिर ये जी ऐसे बना दीजिए, इसके ऊपर रख दीजिए। अब ये क्योंकि इसको हमको रोकना है, लेकिन ये देखिए जो यहाँ पे कोने में बिल्कुल बैलेंस करके रखा है, ये इसको बैलेंस करना मुश्किल होगा। हालांकि बैलेंस हो जाएगा लेकिन मुश्किल होगा। क्या कह रहा है प्रश्न? आसानी से संतुलित नहीं होगी। ये भी आसानी से हो जाएगा, ये भी आसानी से, ये तो बहुत आसानी से। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर में, निम्नलिखित में से 4 बक्सों में दिए गए कौन सा बक्स प्रश्नाकृति में डिजाइन को मोड़कर बनाया गया है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा बक्स हो जाएगा? तो 42 नंबर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे मोड़कर बनाया गया है। जब इसको आप खोलेंगे तो इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर प्रश्न में, वृत्त जो है पेशेवर को दर्शाता है, वर्ग है नर्तकों को, वर्ग जो है ये नर्तकों को दर्शाता है। वृत्त पेशेवर को, वर्ग नर्तकों को दर्शाता है। और आगे पढ़िए, त्रिभुज जो है संगीतकारों को, और आयत जो है यूरोपियन को दर्शाता है। तो आरेख में विभिन्न क्षेत्रों को 1 से 11 तक संख्या दी गई। निम्नलिखित में से कौन से ना तो नर्तक हैं, ठीक, वर्ग में नहीं होना चाहिए, और ना ही संगीतकार हैं, त्रिभुज में भी नहीं होना चाहिए। किंतु पेशेवर हैं और यूनियन नहीं, तो किंतु पेशेवर हैं, लेकिन ये देखिए 10 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये किसी में नहीं है ना, तो 10 आंसर हो जाएगा राइट। निम्नलिखित आकृति को देखिए और वह क्षेत्र बनाइए जो उन लोगों को दर्शाता जो शिक्षित और रोजगार प्राप्त हैं किंतु स्थायी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षित कौन है? ये घेरा शिक्षित है। और रोजगार प्राप्त ये हैं किंतु स्थायी नहीं है। नौकरी में स्थायी ये हैं लेकिन स्थायी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी हो गया और बी हो गया। तो बी डी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? मतलब यहाँ पे कौन सी आकृति फिल करेंगे हम? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 45 नंबर में ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे केवल सिंगल है, लेकिन ये राइट को है, यहाँ पे लेफ्ट को हमको चाहिए। लेफ्ट को देखिए यहाँ पे सभी में लेफ्ट में हो रहे हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए, लेफ्ट में हमको, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और 46 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या फिल होगा? तो देखिए 46 नंबर में यहाँ पे सबसे पहले तो हमको 2 पॉइंट होने चाहिए, तो उसके बाद ये इस टाइप में आकृति होनी चाहिए। एक सेकेंड, इस टाइप में आकृति होनी चाहिए। तो ये कौन सी आकृति में बन रही? 46 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विपरीत होना चाहिए ना, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बाहर को है, बाहर को। अब यहाँ पे देखिए ये अंदर को है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा। ये जो आकृति है डी तो सेम गई है, लेकिन यहाँ पे ये किस प्रकार के दिखा रही है आकृति? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ये आकृति दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी आकृति ये वाला पार्ट दिखा रही है, ये वाला। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे प्रश्न आकृति को दिखाए गए अनुसार कागज मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद किस उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगी? तो यहाँ पे कौन सा आकृति हमारा बन जाएगी? 47 नंबर में ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये कागज पहले यहाँ पे भी ये गोला आ जाएगा, यहाँ पे भी गोला, यहाँ पे भी गोला, लेकिन ये जब इसके बराबर में हो जाएंगे तो एक यहाँ पे हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के सभी अलग अलग घटक
सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी आकृतियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप 6 आकृतियों वाला देख लीजिए 48 नंबर में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 आकृतियाँ, यहाँ पे देखिए 3 2 5 ही आकृतियाँ हैं, यहाँ पे 2 2 4 ही आकृतियाँ, गलत। तो हमारा 6 आकृतियाँ हैं वहाँ पे, तो 6 आकृतियों वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर प्रश्न। ये एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करिए। आपको मिनिमम 10 सेकेंड ही लगेंगे। तो देखिए कैसे कह रहा है, बेस्ट का कोड हमको ज्ञात करना है। बेस्ट का कोड, तो बेस्ट का कोड कैसे ज्ञात करेंगे, पहला ऑप्शन से देखिए 2 और 4, 2 से यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 4 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, बी मिल रहा है 2 1 2 1, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, डी है ये, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत। 2 4 अभी हम चेक कर चुके हैं। 2 2 पर देखिए 2 और 2 ई मिल रहा है 7 7 7 और 7, यस मिल रहा है 9 7 9 और 7 यहाँ से मिल रहा है टी। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। आते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्न आकृति की सही जल बिंब आकृति को चुनिए। जल प्रतिबिंब चुनिए। तो जल प्रतिबिंब कहाँ से, नीचे हो जाएगा। ये आकृति यहाँ से हो जाएगी, ये यहाँ पे, बाकी आकृति ये। तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न रीजनिंग के। तो बताइए आपको इसमें से कितने आते थे, कैसा आपको सेशन कैसा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।